नीचे के जो बाल होते हैं उनको क्लीन शेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्पेशली जो नई शादियाँ होती हैं उनके दिमाग में अक्सर ये ख़्याल आता है कि जब भी संबंध बनाने जाते हैं या संभोग करने जाते हैं, तो उनके दिमाग में ये पहले ख़्याल आता है कि जैसे हम संबंध बनाने जाएँगे तो जो नीचे के जो बाल हैं वो ख़राब लगेंगे, देखने में बुरे लग रहे हैं उठे हैं, ठीक है? तो उनके दिमाग में अक्सर ये ख़्याल आता है कि इसको क्लीन शेव करके हटा दो, क्या मतलब है, इसको कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो उनके दिमाग में अक्सर ये चीज़ें आती ही आती हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में साफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्लीन शेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपके दिमाग में ये डाउट है, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आने वाला है, ठीक? देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ बनी हुई है, तो उसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे दें तो मैं आपको समझाऊँगा, उदाहरण छोटा-सा एक उदाहरण दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे आप नाक देख रहे हैं ना, नाक के अंदर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, तो कभी हम उसका क्लीन शेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, जो आपके नाक का एरिया के जो बाल होते हैं अंदर, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे आप किसी प्रदूषण वाले एरिया में रहते हैं, धूल वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे धूल आने के चांसेज़ हैं, मतलब वो आपके लंग्स में यानी जो आपका फेफड़ा होता है उसके अंदर डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है? लेकिन उससे बचाव का काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है या बैक्टीरिया है या वायरस है उड़ के आते हैं, तो नाक के जो बाल होते हैं वो उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपके जो गुप्तांग एरिया के बाल हैं, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो, दोनों में ये चीज़ें मतलब इम्पेबल हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप वो डायरेक्टली अगर उसको क्लीन शेव कर देंगे तो उसका जो प्रोटेक्शन का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो उदाहरण के तौर पे देखिए, कुछ इसके नुकसान भी हैं, तो कुछ इसके फ़ायदे भी हैं। तो किस तरीके से उसके फ़ायदे हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ नुकसान है जो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप ईज़िली डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि नुकसान क्या-क्या है। देखिए, अगर आपके नीचे के बाल एकदम क्लीन शेव कर देंगे तो जनरली आपके होता क्या है कि जैसे देखो, आपका जो नीचे का एरिया होता है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, ठीक है? अगर आप उसका नीचे के बाल बार-बार क्लीन शेव करेंगे या ना बार-बार हटाएँगे, ब्लेड से साफ़ करेंगे, तो होता क्या है कि वहाँ पे ड्राई स्किन डेवलप हो सकती है, एलर्जी डेवलप हो सकती है, या आप ऐसा कोई कपड़ा पहनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, केमिकल रहते हैं। देखो, सभी कपड़ों के अंदर केमिकल्स तो पाए जाते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आएगा आपके वेजाइना के, आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया में, तो उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, खुजली होने के चांसेस रहते हैं, इरिटेशन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है, ये बहुत सारे नुकसान हैं कि अगर और रेगुलर बेसिस पे करते होते हैं तो वहाँ पे कट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे दाने छोटे-छोटे लाल कलर के दाने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे आप क्लीन शेव करते हैं ब्लेड की मदद से तो। तो क्या क्लीन शेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखो, उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन कैसे करना है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्लीन शेव करना है, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? नंबर 1 तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना अगर बन रहा होता है, तो वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, या एलर्जीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? मतलब उसके कुछ वही इम्पैक्ट्स भी हैं। तो लेकिन कैसे हो जाते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, मैंने जितना रिसर्च किया है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपको नीचे के जो बाल हैं एकदम 100% क्लीन नहीं करना चाहिए, वो भी ब्लेड की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपको लेके आना है एक ट्रिमर, मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, कोई भी ट्रिमर ले लीजिए जो अच्छा ट्रिमर होता है वो, ठीक है? उस ट्रिमर की मदद से आप लगभग 1 से डेढ़ बाल छोड़ के फिर क्लीन शेव कर दीजिए। मतलब 1 से डेढ़ बाल छोड़ देंगे ना, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, एक प्रोटेक्शन का भी काम हो जाएगा। देखिए, जो आपका वेजाइनल एरिया होता है या प्राइवेट पार्ट होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों का प्रोटेक्शन का काम करता है आपके नीचे के बाल, ठीक है? जो भी गुप्तांग के बाल रहते हैं, तो उनको एकदम 100% क्लीन नहीं करना है। उसको लगभग 2 डेढ़ अपना छोड़ दीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से, तो उससे देखने में भी खराब नहीं लगेगा, और क्या नाम है, आपका प्रोटेक्शन का भी काम हो जाएगा, और आप दिमाग में जो चल रहा है उसका भी थोड़ा-सा तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है? तो यही सिंपल सा एक तरीका है कि ना आपको क्लीन करना है 100%, ना उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना है। देखो, बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो उसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो खुजली, ईचिंग, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ना एकदम 100% क्लीन करना है, मतलब 1 से डेढ़ 2 छोड़ देंगे तो आपका काम होने वाला है, ठीक है? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ लीजिए।